ओके, सो विल गो अहेड विद मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो अगर आपको याद होगा सो फार अब तक इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे। आई विल नॉट रिपीट अगेन क्योंकि बहुत ऑलरेडी 2 बार रिपीट हो गया। क्या क्या कॉन्सेप्ट थे? नंबर वन, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी क्या है, डिराइव यूनिट्स क्या है, विच आर फंडामेंटल क्वांटिटीज इन एसआई सिस्टम। 7 थे। और एसआई सिस्टम में 2 सप्लीमेंट्री भी थे। कौन से 2 सप्लीमेंट्री थे? प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अब ये प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल आपको पता होना चाहिए क्योंकि आज हमको जो टॉपिक कवर करना है उसमें हमको प्लेन एंगल ही यूज करना है। तो अगला टॉपिक है पैरेलैक्स मेथड। ऑलरेडी मैंने पैरेलैक्स मेथड का इंट्रोडक्शन आपको लास्ट लेक्चर में ही दे दिया था। अभी पैरेलैक्स मेथड कहाँ यूज करते हैं? इट इज टू मेजर डिस्टेंसेस। तो बेसिकली जो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज है आपके, लेंथ, मास एंड टाइम। ये लेंथ, मास और टाइम ये हर एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कॉमन है। तो अब हमको देखना है कि लेंथ मेजर कैसे करेंगे। अब लेंथ मेजर करना मतलब डिस्टेंस मेजर करना। तो पहला टॉपिक था मेजरमेंट ऑफ लेंथ। और मेजरमेंट ऑफ लेंथ में वी वांट टू फोकस ऑन मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। अभी लार्ज डिस्टेंसेस पे ही क्यों फोकस कर रहे हैं हम लोग? बिकॉज अगर आपको याद होगा, याद है, स्मॉल डिस्टेंसेस तो हम लोग डायरेक्टली मेजर कर लेते हैं ना। कैसे करते हैं? इफ आई वांट टू मेजर डिस्टेंस ऑन ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन दिस बोर्ड, कैसे करेंगे? स्केल, सेंटीमीटर स्केल, मीटर स्केल, व्हाटएवर इट इज। इफ आई वांट टू मेजर डिस्टेंस between one point and other point in this room, तो इंच टेप है, मीटर स्केल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इफ आई वांट टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन वन पॉइंट एंड अदर पॉइंट इन दिस सिटी, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमको लार्ज डिस्टेंसेस मेजर करने हैं, जैसे डिस्टेंस टू प्लैनेट्स, डिस्टेंस टू स्टार्स, तो वो डायरेक्ट नहीं होता। तो इन शॉर्ट डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए हम 2 मेथड यूज करते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में तुम इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हो, एनी टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट वो डायरेक्ट मेथड में जाता है। दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड बेसिकली स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए होता है और इनडायरेक्ट मेथड होता है लार्ज डिस्टेंस के लिए। तो हमको मेजर करना है लार्ज डिस्टेंसेस, फॉर एग्जांपल डिस्टेंसेस टू मून और प्लैनेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं पैरेलैक्स मेथड। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था पैरेलैक्स मेथड का। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर व्हाट इज पैरेलैक्स मेथड? apparent change in position of an object due to change in position of observer। चलो याद नहीं है तो कोई बात नहीं। तो व्हाट वी डू इज, हम हमारा हैंड या फिंगर या एनी ऑब्जेक्ट लाइक पेन, इसको हम अपने आंखों के सामने रखेंगे। देन विल क्लोज आवर लेफ्ट आई एंड लुक एट दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द राइट आई। सिमिलरली फिर राइट आई क्लोज करके लेफ्ट आई से देखेंगे। तो व्हाट हैपेंस इन दिस केस इज चेंज ऑफ बैकग्राउंड। तो जब मैं राइट आई से देख रहा था, मतलब लेफ्ट आई क्लोज था, तो बैकग्राउंड कुछ और दिख रहा है। अब जब मैंने राइट आई क्लोज कर दी, लेफ्ट से देख रहा हूँ, तो बैकग्राउंड कुछ और दिख रहा है। और नॉर्मली बैकग्राउंड चेंज कब होता है? जब पोजीशन चेंज हो। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। फॉर एग्जांपल अभी मैं इस पोजीशन में खड़ा हूँ, मेरे बैकग्राउंड में एक स्क्रीन है, उस स्क्रीन के ऊपर कुछ लिखा हुआ दिखेगा तुमको। मैंने अगर मेरा पोजीशन चेंज किया, अभी भी मेरे बैकग्राउंड में स्क्रीन है लेकिन कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो नॉर्मली बैकग्राउंड चेंज कब होता है? जब पोजीशन चेंज हो, राइट। लेकिन पैरेलैक्स मेथड में हमने देखा कि हमने सिर्फ ऑब्जर्वर का पोजीशन चेंज किया, ऑब्जेक्ट का नहीं। पहले एक ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट आई से देख रहे थे, फिर राइट आई से देख रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट तो जहाँ था वही है, लेकिन बैकग्राउंड चेंज हो गया। मतलब क्या हुआ? एपरेंट चेंज। और मैंने आपको बताया था एपरेंट चेंज का मीनिंग क्या होता है? जो दिखता है वो होता नहीं है। एपरेंट चेंज सिर्फ 2 अलग अलग पोजीशन से देखने की वजह से मुझे दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट मूव हुआ, लेकिन ऑब्जेक्ट रियलिटी में मूव हुआ था क्या? ओके, तो इसको बोलते हो एपरेंट चेंज। तो पैरेलैक्स मेथड कहाँ यूज़ करोगे, पहले मैं बता देता हूँ। तो लार्ज डिस्टेंसेस
large distances like distance to planets, stars, etc. cannot be measured directly, तो इस केस में हम लोग यूज करते हैं पैरेलैक्स मेथड। देयरफॉर वी यूज पैरेलैक्स मेथड टू मेजर लार्ज डिस्टेंसेस। अब पैरेलैक्स मेथड में जो भी आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया है वो वापस एक बार बता देता हूँ। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है जिसका डिस्टेंस मेजर करना है, लेट अस से ये s है। देन हम उसको एक पॉइंट से ऑब्जर्व करते हैं, लेट अस से E1 से। तो हमको बैकग्राउंड में कुछ दिखेगा, तो ये बैकग्राउंड है। फिर उसी ऑब्जेक्ट को हम दूसरे पोजीशन से ऑब्जर्व करते हैं, लेट अस से E2 से, और यहाँ पे बैकग्राउंड कुछ और है। तो ये जो E1s डायरेक्शन है और जो E2s डायरेक्शन है, इसमें जो एंगल बनता है इसको क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स एंगल। जो डिस्टेंस हमको चाहिए इसको कुछ नाम दे दो, r बोल देते हैं। तो हमको क्या फाइंड करना था? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जर्वर, मतलब E1s या फिर E2s। और E1s या E2s को क्या बोल दिया मैंने? r। ये जो E1 से E2 डिस्टेंस है ये इजीली मेजरेबल है, तो वी कैन मेजर डिस्टेंस फ्रॉम E1 एंड E2। गुड। तो पैरेलैक्स मेथड इसमें हमने क्या किया? सो हमने कोई भी ऑब्जेक्ट को, जैसे हमारा हैंड, तो होल्ड योर हैंड और फिंगर इन फ्रंट ऑफ योर आई, look at it with one eye closed, मतलब with left eye closed and then right eye closed. तो we see that, क्या ऑब्जर्व किया हमने? क्या हुआ? We see that there is, बैकग्राउंड चेंज होने को बोलते हैं, there is apparent change in the position of object. So we see that there is apparent change in the position of object, लेकिन ऑब्जेक्ट का पोजीशन सच में चेंज हुआ था क्या? नहीं। तो ये apparent change in position of object क्यों हुआ? ड्यू टू change in position of observer, due to change in position of observer। तो पहले हम लोग E1 से देख रहे थे। अभी देखो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, ऑब्जर्वर आई एक ही बात है ना। अगर मैं मेरे लेफ्ट आई से देख रहा हूँ, मान लो मेरा लेफ्ट आई E1 है, तो ऐसा भी बोल सकता हूँ ना कि वहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, आई ऑब्जर्व भी करता है ना। तो E1 इज वन आई और E1 इज एन ऑब्जर्वर। E2 क्या है? दूसरा ऑब्जर्वर है। तो हमने क्या किया? हमने दो अलग अलग पोजीशन से ऑब्जर्व किया, मतलब हमने दो अलग अलग आई से उस ऑब्जेक्ट को देखा। तो बात एक ही है, देयर इज एपरेंट चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर, या फिर ड्यू टू चेंज इन द आई थ्रू विच यू वर ऑब्जर्विंग। क्लियर है आदत? पक्का? तो E1 ये एक आँख है या फिर ये एक ऑब्जर्वर है, E2 ये दूसरा आँख है या फिर ये दूसरा ऑब्जर्वर है। और ये जो दो डायरेक्शन है, इसमें जो एंगल बना, इसको नाम दिया था हमने पैरेलैक्स एंगल। द एंगल बिटवीन दीज टू पोजीशंस, क्या बोलते हैं इसको? पैरेलैक्स एंगल। पोजीशंस नोन एज पैरेलैक्स एंगल is easily measurable, known as parallax angle is easily measurable। तो वो मेजर कर लेंगे हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हम लोग नहीं करते, वो टेलीस्कोप के अंदर ही सेटिंग होता है, वो ही बता देता है आपको, राइट। तो अब अगर आपको प्लेन एंगल का कॉन्सेप्ट याद होगा, प्लेन एंगल कैसे डिफाइन किया था? प्लेन एंगल आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। यहाँ पे आर्क लेंथ मतलब कौन है? E1 E2। तो ये आपका आर्क है, और ये रेडियस मतलब कौन है? डिस्टेंस है। गुड। तो वी नो दैट क्या पता है हमको? आर्क लेंथ
आर्क लेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू एंगल, डिस्टेंस इनटू एंगल। आर्क लेंथ कौन है? E1 E2। डिस्टेंस कौन था? R, एंगल क्या था? थीटा। तो R क्या आ जाएगा? E1 E2 बाय थीटा। अब ये पैरेलक्स एंगल तो हमको मिल जाएगा, मैंने अभी बताया, इट इज इजीली मेजरेबल। हम लोग मेजर करते ही नहीं है, टेलीस्कोप ही बता देता है हमको कि कितना एंगल बना। और E1 E2 इज द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जर्वर और इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू आई, वो भी मिल जाएगा। तो इफ़ यू नो, अगर आपको E1 E2 पता है और थीटा पता है तो क्या मिल जाएगा वहाँ से? आर्क। तो तुम इफ़ यू आर नोटिसिंग, हमने डिस्टेंस R डायरेक्टली मेजर किया ही नहीं, हमने E1 E2 मेजर किया और क्या मेजर किया? एंगल। और इन दोनों से क्या फाइंड किया? R। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं इसको? इनडायरेक्ट मेथड। गुड। इसके टोटल 3 एप्लीकेशंस हमको देखने हैं। नंबर 1, to find out distance to a planet, number 2 to measure the size of a planet, and number 3 to measure distance to a star। तो पैरेलक्स मेथड के 3 एप्लीकेशन देखने हैं और इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपको पता है ना कितने प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में? 8। 9th इज नो मोर कंसिडर्ड टू बी अ प्लैनेट, प्लूटो। उसके रीजंस हैं, वो बाद में कभी देखेंगे हम लोग। बट इफ़ यू गूगल, आपको हर एक प्लैनेट का डिस्टेंस वहाँ पे दिया होता है, कुछ लाख किलोमीटर। बट द क्वेश्चन इज, पता कैसे लगा कि ये प्लैनेट इतना दूर है हमसे? तो वी यूज पैरेलक्स मेथड फॉर दैट। तो पहला है मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस टू अ प्लैनेट, डिस्टेंस टू अ प्लैनेट। तो इफ यू सी नोट्स में पैरेलक्स मेथड के बाद पैरेलक्स मेथड टू मेजर डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट है। अब ये कैसे करते हैं फिर? वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल थिंग। पहले पूरा मेथड समझ लो। तो लेट अस से दिस इज अर्थ, लेट अस से देयर इज अ प्लैनेट। यहाँ पे एक प्लैनेट है, सम प्लैनेट। मैं नोटेशन आपके जो बुक में वैसे ही रख रहा हूँ। तो जो प्लैनेट है इसको मैं P नाम दे देता हूँ, P। मुझे अगर इस प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर करना है तो हम अर्थ पे 2 पॉइंट से एक साथ साइमल्टेनियसली इस प्लैनेट को ऑब्जर्व करते हैं। तो एक काम करेंगे, अर्थ पे 2 पॉइंट्स कंसीडर कर लेंगे, ए एंड बी। अब मैंने जानबूझ के ए और बी पॉइंट्स ऐसे लिए विच आर डायमेट्रिकली अपोजिट टू ईच अदर। मैं कोई और 2 पॉइंट भी ले सकता था, मैं ऐसा भी ले सकता था, ए पॉइंट यहाँ पे, बी पॉइंट यहाँ पे, मैं यहाँ भी ले सकता था, ए एंड बी। तो व्हाट डू यू थिंक, हम लोगों ने ए बी डायमेट्रिकली अपोजिट क्यों लिए? क्या लगता है तुम्हें? इन 2 पॉइंट से क्या करने वाले हैं हम लोग? E1 E2 से क्या किया था हमने? किसको ऑब्जर्व किया था? ऑब्जेक्ट को। तो ए और बी से किसको ऑब्जर्व करेंगे? प्लैनेट को। फिर ये ए बी पॉइंट मैंने डायमेट्रिकली अपोजिट ही क्यों लिए? फिजिक्स में सोचना पड़ेगा। वो तो यहाँ से भी आएगा ना, अगर ऐसा लिया तो भी डिस्टेंस सेम आएगा, यहाँ से लिया तो भी डिस्टेंस सेम आएगा, यहाँ से लिया ए से और बी से तो भी डिस्टेंस सेम आएगा। अभी बताओ। पैरेलक्स एंगल, यस एग्जैक्टली। तो हम और पे 2 ऐसे पॉइंट्स से ऑब्जर्व करते हैं सच दैट द पैरेलक्स एंगल इज द मैक्सिमम। क्योंकि यहाँ पे जब तुम पैरेलक्स मेथड की बात कर रहे हो, एंगल्स बहुत छोटे बनते हैं। क्यों छोटे बनते हैं? क्योंकि जो प्लैनेट्स है या स्टार्स है वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। तो क्योंकि ज़्यादा दूर है तो एंगल छोटा बनेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एरोप्लेन देखा है? देखा ना एरोप्लेन? एरोप्लेन जब उड़ते हुए तुमने देखा रहेगा तो उस केस में आपको एरोप्लेन बहुत छोटा दिखता है, दिखता है छोटा, लेकिन रियलिटी में वो बहुत बड़ा है। तो छोटा क्यों दिखा? डिस्टेंस। मतलब जब बहुत बड़े ऑब्जेक्ट आपसे बहुत दूर हो तो दे अपीयर वेरी स्मॉल। सही है? क्यों स्मॉल? क्यों? क्योंकि एंगल आपके आंखों पे छोटा बना। मैं और एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको। एक काम करो, मान लेते हैं मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक खंभा है, पोल।
इस पोल को आप बहुत पास से देख रहे हो, इस पोल को आप बहुत ज़्यादा पास से देख रहे हो, तो एंगल क्या बना? आपकी आंखों पे एंगल क्या बना? बहुत बड़ा बनेगा, बराबर। अब इमेजिन इसी पोल को, सेम पोल को अगर मैं एक बहुत दूर वाले पॉइंट से देख रहा होता, तो एंगल देखो कम हो गया एंगल, है ना? तो बेसिकली साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट आपके आंखों पे कितना एंगल बना रहा है। और यही पोल और दूर जाता, करके देख लेते हैं। तो एंगल और भी स्मॉल बनेगा, बराबर। तो अब इसका पैरेलक्स मेथड के साथ क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है, एक तो नंबर वन, डिस्टेंसेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, हम लोग यहाँ पे प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं। तो मुझे अगर पैरेलक्स एंगल मेजर करना है, और एक चीज़ और याद रखना कि वेरी स्मॉल एंगल्स इजीली मेजर नहीं होते, बहुत छोटे एंगल्स को तुम इजीली मेजर नहीं कर सकते हो। तो हम लोग प्राय ऐसा करते हैं कि जितना बड़ा एंगल हो उतना अच्छा। इसके लिए हम क्या करते हैं ना, हम 2 पॉइंट लेते हैं और पे जो सबसे दूर हो, और किसी भी स्फीयर पे या किसी भी सर्कल पे 2 ऐसे पॉइंट्स जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो सकते हैं, वो कौन होते हैं? डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स। तो हमने 2 पॉइंट लिए डायमेट्रिकली अपोजिट, उस ए पॉइंट से ऑब्जर्व किया प्लैनेट को, और सेम टाइम पे ऑब्जर्व किया बी पॉइंट से उसी प्लैनेट को साइमल्टेनियसली। अब प्रॉब्लम है कि साइमल्टेनियसली कैसे कर सकते हैं? मैं या तो ए पे हो सकता हूँ तो बी पे हो सकता हूँ, तो दो लोग कर लेंगे या 2 टेलीस्कोप लगा देंगे। तो कंसिडर 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, और ये जो 2 पॉइंट है ए और बी, इनका डिस्टेंस है कितना? बी, सम लीनियर डिस्टेंस बी। लीनियर डिस्टेंस मतलब स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। ये जो प्लैनेट है इसका डिस्टेंस मैं कैपिटल डी मान लेता हूँ, पैरेलक्स एंगल को मैं थीटा बोल देता हूँ, करेक्ट। आर्क कौन बना? आर्क ए बी। तो व्हाट इज आर्क लेंथ? आर्क लेंथ इज रेडियस इनटू एंगल। रेडियस कौन बन गया यहाँ पे? डी। तो क्या आएगा? डी इंटू थीटा। तो डी क्या आएगा? अब मिल गया डिस्टेंस, सिंपल। लेकिन मेथड इंपॉर्टेंट है। मेथड क्या था? हमको क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस? किसका डिस्टेंस? प्लैनेट का। वेरी गुड। तो वो प्लैनेट का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं? पैरेलक्स मेथड। मेथड में क्या था कि आपको जिस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करना है, इस केस में प्लैनेट, उसको आप 2 अलग अलग पॉइंट से ऑब्जर्व करोगे। और क्योंकि प्लैनेट बहुत दूर है, तो जिन 2 पॉइंट से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो जितना दूर होंगे उतना अच्छा, क्योंकि एंगल ज़्यादा बनेगा, बराबर। ये एंगल हम नहीं मेजर करते, मेजर करता है टेलीस्कोप। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टेलीस्कोप का भी लिमिट है, वो बहुत छोटे एंगल मेजर नहीं कर सकता। गुड। तो हमने 2 पॉइंट लिए ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सो कंसिडर 2 पॉइंट्स ए एंड बी। 2 points A and B diametrically opposite to each other, diametrically opposite to each other on the surface of earth, on the surface of earth। और जो ए बी डिस्टेंस है, लीनियर डिस्टेंस को बोल दिया हमने स्मॉल बी, सिर्फ नोटेशन दे दिया स्मॉल बी। अब हम क्या करेंगे? हम इन दोनों पॉइंट से किसको ऑब्जर्व करेंगे? प्लैनेट को। कैसे करेंगे? साइमल्टेनियसली, एट द सेम टाइम। अब एट द सेम टाइम नहीं किया तो क्या होगा? सोचो क्या होगा? रोटेशन तो होगा ही, प्लैनेट भी तो मूव हो रहा है ना, अर्थ भी रोटेट हो रहा है, लेकिन प्लैनेट भी तो मूव हो रहा है। तो इसके लिए अभी ए पॉइंट से बाद में बी पॉइंट से चलता नहीं है, एक साथ करना पड़ेगा आपको। तो ऑब्जर्व प्लैनेट पी from these 2 points simultaneously। तो जो पैरेलक्स एंगल है साइमल्टेनियसली, तो जो पैरेलक्स एंगल है ना, कौन सा एंगल? एपीबी। पैरेलक्स एंगल एपीबी इज इजीली मेजरेबल। एंगल एपीबी इज
इजीली मेजरेबल, मतलब थीटा मिल जाएगा तुमको। और ऑफ कोर्स ये जो डिस्टेंस है कौन सा, ए बी इक्वल टू बी, ये भी मेजरेबल है। ये कैसे मेजरेबल है, वो बहुत सिंपल है। व्हाट इज रेडियस ऑफ अर्थ, 6400 किलोमीटर, 6378 एग्जैक्ट वैल्यू, 6400 अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अगर रेडियस 6400 है तो ए बी क्या है, डायामीटर है। डायामीटर क्या होता है, डबल ऑफ रेडियस, तो वो 12800, तो वैसे ही पता है हमको। गुड, तो ए बी भी मिल गया। और आर्क लेंथ ए बी इज इक्वल टू डी इंटू थीटा, तो डी क्या है, ए बी बाई थीटा। मिल गया, खत्म, डिस्टेंस मिल गया प्लैनेट का। बैठे बैठे अर्थ से तुमने प्लैनेट का डिस्टेंस फाइंड कर लिया ना। इंटरेस्टिंग। अभी तो चाल शुरुआत ही है, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो जब तुम कुछ पढ़ते हो ना, यू हैव टू थिंक। अभी यू आर इनटू साइंस नाउ, 10th से 11th में जब आते हो तो सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा, बिकॉज यू आर अ साइंस स्टूडेंट नाउ। साइंस के स्टूडेंट सिर्फ चीज़ों को देखते नहीं हैं, उसको समझते हैं। हर चीज़ समझना पड़ेगा। वो ऑरेंज कलर का टी शर्ट है, ऑरेंज क्यों दिख रहा है, वेयर आर अदर कलर्स। ये ट्यूबलाइट कौन सा कलर का ट्यूबलाइट है, लाइट का कलर क्या है, वाइट लाइट। वाइट लाइट में कितने कलर्स होते हैं, 7। विब्योर 7 होते हैं ना, 7। तो मैंने जो शर्ट, पहली बात तो तुम मुझे देख पा रहे हो क्या, देख पा रहे हो। अगर मैंने रूम के सारे लाइट बंद कर दिए, इसको डार्क रूम बना दिया, तो देख पाओगे नहीं। तो मुझे तुम देख क्यों पा रहे हो, रिफ्लेक्शन। पर इसमें 7 कलर थे, तो सिर्फ ब्लू क्यों दिख रहा है, बाकी 6 का में 7 कलर थे ना। 7 मेरे ऊपर आए, 7 मेरे ऊपर आए, तो 7 कलर दिखने चाहिए ना। आई शुड बी लाइक अ रेनबो, बिकॉज ओनली ब्लू इज नॉट एब्जॉर्ब, इट इज रिफ्लेक्टेड। बाकी 6 कलर एब्जॉर्ब हो गए, बराबर। तो अभी वो उसके बाद में आएंगे, बट साइंस स्टार्ट करने के बाद सोचने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। तो ये था पहला हमारा एप्लीकेशन पैरालैक्स मेथड का, टू मेजर डिस्टेंस। दूसरा मेथड, दूसरा यूज इसका, एक बार तुमको प्लैनेट का डिस्टेंस मिल गया ना, तो तुमको प्लैनेट का साइज भी फाइंड करते आएगा। विच इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, जुपिटर, राइट। हाउ डू यू नो, अर्थ से तुम देखते हो, तुमको अर्थ से नेकेड आई से 3 प्लैनेट दिखते हैं, 3 या 4, मर्क्यूरी, विनस, मार्स, जुपिटर। नेकेड आई, सैटर्न नेकेड आई से बहुत मुश्किल दिखता है आपको, वो तो तीनों चारों हमको डॉट दिखते हैं। जब तुम टेलीस्कोप से भी देख लो तो तुमको प्लैनेट्स कैसे दिखेंगे, पॉइंट जैसे। तो तुमको कैसे पता जुपिटर सबसे बड़ा है। तो उसके लिए भी पैरालैक्स मेथड यूज होता है। तो अगर आप सेकंड एप्लीकेशन देखोगे, सेकंड एप्लीकेशन में क्या लिखा है, सेकंड एप्लीकेशन इज मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ प्लैनेट और मून। तो तुम मून का भी साइज मेजर कर सकते हो। मेजरमेंट ऑफ साइज मतलब डायमीटर ऑफ अ प्लैनेट और अ मून, और मून बेसिकली। अ मून मतलब हमारा तो एक ही मून है, तो दूसरा कहाँ से आएगा, तो ऑफ। तो वी कैन मेजर द साइज ऑफ आवर ओन मून और एनी प्लैनेट फ्रॉम अर्थ इटसेल्फ। अब ये कैसे मेजर होता है, उससे पहले तुमको पता होना चाहिए समथिंग कॉल्ड एज एंगुलर डायामीटर। सिंपल है, सिंपल, एंगुलर डायामीटर। तो एक काम करो, व्हाट इज दिस एंगुलर डायामीटर। मान लो ये एक डिस्क है, डिस्क। ये डिस्क का क्या हो गया, डायामीटर। डायामीटर का यूनिट क्या होता है, मीटर सेंटीमीटर, ऐसे होता है ना, मीटर सेंटीमीटर, बराबर। आप मीटर सेंटीमीटर क्यों यूज़ करते हो, क्योंकि तुम फिजिकली डायमीटर मेजर कर पा रहे हो। छोटा ऑब्जेक्ट है और तुम्हारे पास में है, तो तुम डायमीटर मेजर कर लोगे। और डायमीटर मेजर करने के लिए क्या यूज़ करोगे, मीटर स्केल या फिर सेंटीमीटर स्केल। इसलिए तुम डायमीटर किसमें लिखोगे, मीटर सेंटीमीटर में, करेक्ट। अब जो ऑब्जेक्ट मुझसे बहुत दूर है, मैं उसको सिर्फ देख पा रहा हूँ, तो मैं उसका डिस्टेंस स्केल से मेजर कर पाऊँगा क्या, नहीं।
करेक्ट। लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट है ना, वो किसी भी एक पॉइंट पे क्या बनाएगा, एंगल बनाएगा। इसको बोलते हैं एंगुलर डायमीटर। क्या बोलते हैं? तो आप डायमीटर ही मेजर कर रहे हो लेकिन डिस्टेंस में नहीं, इसमें एंगल में, तो उसको क्या बोलते हैं, एंगुलर डायमीटर। तो इफ़ यू सी, देखो नोट्स में लिखा है, क्या लिखा है नोट्स में, इफ़ यू सी, इफ डी इज द डायमीटर ऑफ अ प्लैनेट, द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी सिंगल पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज एंगुलर डायमीटर। तो अगर मेरे पास एक, हम कोई भी एक प्लैनेट को देख रहे हैं या फिर मून को देख रहे हैं जिसका डायमीटर कितना है, डी, उस डायामीटर में अर्थ के सिंगल पॉइंट पे, यहाँ पे अर्थ पे तुमने कितने पॉइंट लिए थे, 2, और तुम इन 2 पॉइंट से किसको ऑब्जर्व कर रहे थे, सिंगल प्लैनेट को। तो जब तुमको डिस्टेंस मेजर करना हो इसका, प्लैनेट का, तो मेथड क्या है, अर्थ पे 2 पॉइंट लो और वहाँ से किसको ऑब्जर्व करो, प्लैनेट को। अर्थ पे 2 पॉइंट लिए, अर्थ के 2 पॉइंट से किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, प्लैनेट को। जब तुमको साइज मेजर करना हो तो उल्टा करते हैं, क्या करते हैं, अर्थ पे 1 पॉइंट लेते हैं और अर्थ के 1 पॉइंट से उस प्लैनेट के 2 पॉइंट पे देखते हैं। कौन से 2 पॉइंट, डायमेट्रिकली अपोजिट। तो वो जो भी एंगल बनाएगा उसको क्या बोलेंगे, एंगुलर डायमीटर। सो इफ डी इज द डायमीटर ऑफ प्लैनेट और मून, क्योंकि डिपेंड करता है कि तुमको मून का साइज मेजर करना है तो तुम मून को देखोगे, प्लैनेट को करना तो प्लैनेट को देखोगे। सो इफ डी इज द डायमीटर ऑफ प्लैनेट, देन द एंगल सबटेंडेड बाय इट, एंगल सबटेंडेड मतलब मेड, एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी सिंगल पॉइंट, of earth is known as angular diameter, angular diameter। तो ऐसा है, this is what you are doing। ये था प्लैनेट जिसको तुम देख रहे थे, ये है अर्थ का सरफेस जहाँ से तुम देख रहे हो, ये उसका डायामीटर है d, तो दिस इज डायामीटर d। ये एंगल है अल्फा, तो अल्फा कौन है, एंगुलर डायमीटर है। और ये डिस्टेंस वट एवर यू वांट टू से, r बोल दो, d बोल दो, डज नॉट मैटर। नोट्स में क्या लिखा है मैंने, कैपिटल D दिया है, कैपिटल D। ये ए भी हो गया डायमीटर, गुड, बराबर। व्हाट इज आर्क हियर, ए बी। तो ए बी क्या आएगा, आर्क लेंथ क्या आएगा, डिस्टेंस डी इंटू अल्फा। हो गया, मिल गया डायमीटर। डिस्टेंस डी को तुमने मेजर किया ना, अभी तो किया, पिछले मेथड में क्या किया तुमने, क्या मेजर किया, डी। और वो डिस्टेंस कहाँ यूज कर रहे हो टू मेजर, एंगुलर डायमीटर, साइज। तो दोनों मेथड में डिफरेंस सिर्फ इतना है, ये कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करेगा, इसलिए आप भी ध्यान दो। जब आपको प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर करना होता है, प्लैनेट कितना दूर है, तो आप अर्थ के 2 पॉइंट से एक साथ उस प्लैनेट को देखते हो, अर्थ के 2 पॉइंट लेते हो और प्लैनेट को देखते हो, तो एक पैरेलक्स एंगल बनता है। और ये जो डिस्टेंस है किसका, अर्थ के 2 पॉइंट्स का, ए बी, वो तुम मेजर कर ही सकते हो। फिर आर्क लेंथ, आर्क कौन है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, करेक्ट, वो हमको मिल जाएगा। तो वहाँ से तुमको डिस्टेंस मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो कैपिटल D इज इक्वल टू ए बी बाई थीटा। एक बार मुझे डिस्टेंस मिल गया प्लैनेट का, अब मैं प्लैनेट का साइज भी मेजर कर सकता हूँ। प्लैनेट का साइज मेजर करने के लिए हम प्लैनेट के 2 पॉइंट्स पे देखते हैं, कहाँ से, अर्थ के सिंगल पॉइंट से, और डायमेट्रिकली अपोजिट देखते हैं। क्यों, क्योंकि हमको डायामीटर ही मेजर करना था, तो जो मेजर करना है उसको देखना पड़ेगा। तो यू लुक एट 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट एट द सेम टाइम। नाउ सिंस यू नो डिस्टेंस d, this alpha is measurable,
टेलीस्कोप में होता ही है वो, यू कैन फाइंड आउट डी। तो आर्क लेंथ कौन बन गया यहाँ पे, ए बी। इस केस में ए बी ये डायामीटर ऑफ प्लैनेट है, पिछले केस में ए बी ये डायामीटर ऑफ अर्थ था, या फिर जो दो पॉइंट्स आप अर्थ पे यूज़ कर रहे थे टू ऑब्जर्व द प्लैनेट। तो मिल गया आपको सीधा सीधा डी इंटू अल्फा। यहाँ तक कुछ डाउट है क्या? नहीं, पक्का? तो कैन वी गो अहेड? ओके। अब तीसरा मेथड और भी इंटरेस्टिंग है। तीसरा मेथड है टू मेजर डिस्टेंस टू स्टार, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस टू स्टार्स, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस टू स्टार। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आता है ना, प्रॉब्लम ये है अर्थ, चलो अर्थ, दिस इज अर्थ एंड द स्टार दैट यू वांट टू मेजर द डिस्टेंस। तो जिस स्टार का तुमको डिस्टेंस मेजर करना है, ऑफ कोर्स स्टार्स आर फार अवे, बहुत दूर होते हैं कि नहीं, प्लैनेट्स तो बहुत पास में है हमारे। प्लैनेट इज जस्ट लाइक हमारे यहाँ से जो अगला गांव है वो, ऐसे ही प्लैनेट आजू बाजू ही है। हम अभी हमारे आजू बाजू के गांव में हम हर दिन जाते हैं क्या? नहीं जाते। इट्स सेम थिंग, हम अर्थ पे रहते हैं, मार्स पे रोज जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। और स्टार्स आर लाइक फॉरेन कंट्रीज, इंडिया से यूएस बहुत दूर है। अब प्रॉब्लम क्या होगा, मुझे अगर स्टार का डिस्टेंस मेजर करना है, और अगर मैंने वैसे प्लैनेट का डिस्टेंस तुमने कैसे मेजर किया था, मैं बार बार रिवाइंड करूंगा जहाँ ज़रूरत है। तुमने प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर करने के लिए क्या मेथड यूज़ किया, वो तो ठीक है, लेकिन व्हाट वाज द टेक्निक? आप उस प्लैनेट को अर्थ के दो पॉइंट से एक साथ ऑब्जर्व करते हो। दो पॉइंट्स कौन से थे वो? डायमेट्रिकली अपोजिट, लेकिन प्लैनेट तो बहुत पास में है, तो एंगल ठीक ठाक बन गया, तो पैरेलल एंगल तुम मेजर कर सकते हो। लेकिन स्टार्स की बहुत दूर है, तो मैं अगर अर्थ के दो पॉइंट ले भी लूँ डायमेट्रिकली अपोजिट, लुक क्या होगा। ये स्टार था, बताओ क्या हुआ? एंगल बहुत छोटा है, और कितना छोटा है वो तुम अभी इसके बाद सीखोगे ही। यहाँ पे डिग्रीज में बात ही नहीं होती, 1-2 डिग्री एंगल बनता ही नहीं है, इट इज़ वेरी 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 स्मॉल। इतने छोटे एंगल हम प्रैक्टिकली मेजर कर नहीं सकते, हमारे पास जो मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी है वो भी नहीं कर सकता। इसका मतलब मुझे अगर स्टार्स के डिस्टेंस मेजर करने हैं, तो मैं अर्थ के दो पॉइंट्स नहीं यूज़ कर सकता हूँ। तो फिर क्या करेंगे? अब अर्थ का रिवोल्यूशन यूज़ कर लेंगे, ऑर्बिट। तो अर्थ का ऑर्बिट कैसे यूज़ करते हैं फिर, उसका भी मेथड है। इट्स नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमको पता है कि अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन, तो सन इज सिटिंग हियर। वैसे आइडियली डायग्राम गलत है, क्यों गलत है पता है? व्हाट इज द शेप ऑफ ऑर्बिट ऑफ अर्थ अराउंड सन? इक्लिप्स। वेरी गुड, ओके। तो मैंने क्या ड्रॉ किया यहाँ पे? सर्कल नहीं होता, वो ऐसा होता है। अब बता रहा हूँ इसलिए मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ, एक्चुअली ऐसा होता है। इट इज़ नॉट सर्कुलर, इट इज इलिप्स। अब इलिप्स में क्या होता है? सर्कल और इलिप्स में डिफरेंस पता है आपको? सर्कल और इलिप्स में डिफरेंस पता है? वो तो है, लेकिन व्हाट आई एम आस्किंग इज, अगर इफ ऑर्बिट अगर सर्कुलर होता तो क्या होता, और अगर इलिप्स है तो क्या डिफरेंस है? सर्कुलर ऑर्बिट के केस में अर्थ कहीं पे भी हो, उसके ऑर्बिट में डिस्टेंस ऑफ द सन इज सेम। लेकिन इलिप्स में वैसा नहीं होता है। इलिप्स में अर्थ इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट का डिस्टेंस सबसे क्या है? कम है। इसको बोलते हैं पेरीहेलियन। क्या बोलते हैं इसको? पेरीहेलियन। पेरी मतलब नियरेस्ट पॉइंट, हेलियन मतलब सन। क्या बोलते हैं इसको? पेरीहेलियन। बराबर, करेक्ट। और ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं एपहेलियन। क्या बोलते हैं इसको? एपहेलियन। दैट इज द फारदेस्ट पॉइंट।
जो सिंधीज है उनके लिए ट्रिक है यहाँ पे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परे? दूर. इधर उल्टा होता है. परे मतलब नज़दीक होता है. पेरी इज द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ अ प्लैनेट इन इट्स ऑर्बिट अराउंड सन. सही है. तो ये डिस्टेंस कम है, इसको मैं आर पी बोल देता हूँ, और ये डिस्टेंस ज़्यादा है, इसको मैं आर ए बोल देता हूँ. अब प्रॉब्लम ये है कि प्लैनेट का, अर्थ का डिस्टेंस सेम है ही नहीं, कभी कम है कभी ज़्यादा है. तो हम क्या करते हैं, एवरेज कर लेते हैं. क्या करते हैं? एवरेज. तो एवरेज कैसे करते हो? आर ए प्लस आर पी बाई 2. इसको बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. दैट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ. मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, ध्यान दो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ये नहीं समझेगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पता नहीं तो गए. इन रियलिटी द ऑर्बिट ऑफ अर्थ अराउंड सन, ये सर्कुलर है ही नहीं, ये है एलिप्स. एलिप्स में क्या होता है कि अर्थ सन से कभी पास में होता है, कभी बहुत दूर होता है. इसलिए सीजन्स भी होते हैं हमारे यहाँ पे. गुड, बराबर. तो हम क्या करते हैं ना, हम अप्रॉक्सीमेशन करने के लिए एवरेज कर लेते हैं. आर ए इज द डिस्टेंस ऑफ एपहेलियन, आर पी इज द डिस्टेंस ऑफ पेरिहेलियन. एवरेज कर लिया. उस एवरेज डिस्टेंस को क्या बोल दिया? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. अब मैं बताऊंगा आपको कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है. चलो बता ही देता हूँ. मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में पूछा था, आज भी पूछा, इस बोर्ड पे 2 पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करना है तो क्या यूज़ करोगे? सेंटीमीटर. उससे बड़ा डिस्टेंस मीटर, उससे बड़ा डिस्टेंस किलोमीटर. अर्थ पे हमको डिस्टेंसेस मेजर करने हैं तो हम लोग मैक्सिमम किस में करते हैं? किलोमीटर्स में. तो किलोमीटर एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है टू मेजर डिस्टेंसेस ऑन अर्थ. लेकिन तुम जब अर्थ के बाहर का सोचते हो तो डिस्टेंसेस इतने बड़े हैं. व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ? 3,84,000 किलोमीटर. मून तो हमारा पड़ोसी है ना, बाजू में ही है. मार्स और ज़्यादा, जुपिटर करोड़ों किलोमीटर. तो यहाँ जो ये किलोमीटर है ना, ये बहुत छोटा बन जाता है. किलोमीटर डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल व्हेन यू मेजर डिस्टेंसेस एट द स्केल ऑफ सोलार सिस्टम. तो वहाँ पे एक नया यूनिट बना लेते हैं. क्या बोलते हैं उसको? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. जैसे 1 किलोमीटर मतलब कितना मीटर, वैसे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन. अब कमिंग टू द पॉइंट, तो हमने क्या किया, हमने एवरेज कर लिया. तो मुझे बताओ व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन. अभी तो नाम बताया था 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना है? 1 AU. इस पॉइंट तक कितना है? 2 AU. ये 1 AU और ये 1 AU. तो टोटल डिस्टेंस कितना बन गया इन दोनों पॉइंट्स में? वेरी गुड. अब प्रॉब्लम क्या आ रहा था? प्रॉब्लम ये आ रहा था कि अगर मुझे पैरेलैक्स मेथड यूज करना है टू मेजर डिस्टेंस टू अ स्टार, और अगर मैं डिस्टेंस टू अ स्टार मेजर करने के लिए अर्थ के ही 2 पॉइंट लेता, तो जो पैरेलैक्स एंगल बन रहा था वो क्या था? वेरी स्मॉल. फिर हमने क्या किया, हमने पहले एक ही पॉइंट से ऑब्जर्व किया स्टार को और 6 महीने रुके हम लोग. क्यों? क्योंकि उधर कब जाएगा? 6 महीने के बाद. व्हाट इज 1 ईयर ऑन अर्थ? 12 मंथ्स. मतलब अर्थ को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? मतलब 12 महीने, 365 डेज. तो आधा चक्कर में कितना आ गया? 6 महीने. तो हमने पहला ऑब्जर्वेशन लिया आज, अगला लेंगे 6 महीने के बाद. अब तुम देखो कि एंगल इज बिग. तो टू मेजर डिस्टेंसेस टू स्टार्स, द पैरेलैक्स formed from 2 points on earth is very small. Hence, to measure distance to star, we measure parallax of 2 farthest point on the orbit of earth around sun. Clear यहाँ तक? सीधी उंगली से बात नहीं बने, रेडी करो. डिस्टेंस तो मेजर करना ही है ना. अभी और सही 2 पॉइंट से नहीं हो पा रहा, तो आज अभी कर लेंगे एक मेजरमेंट, एक 6 महीने के बाद करेंगे. तो टू measure distance to a star,
distance to a star, the parallax formed from two diametrically opposite points of Earth, two diametrically opposite points on Earth is very small, hence we measure parallax, between two farthest point on the Earth's orbit. Hence we measure parallax between 2 points, between two farthest points on Earth's orbit around the sun. Orbit around the sun. इसको A बोल देता हूँ, इसको B बोल देता हूँ, इस डिस्टेंस को D बोल देता हूँ. ये वो स्टार था जिसका आपको मेजर करना है, बराबर. अभी आर्क कौन बन गया? AB. तो देयरफॉर AB इज आर्क. व्हाट इज आर्क लेंथ? इक्वल टू डिस्टेंस इनटू एंगल. तो डिस्टेंस क्या आएगा? थीटा. लेकिन AB क्या है? 2AU बाय थीटा. डन. गुड. तो तीन हमने अलग अलग एप्लीकेशन देखे पैरेलैक्स मेथड के. पहला था टू मेजर डिस्टेंस टू अ प्लैनेट, दूसरा था टू मेजर द साइज ऑफ अ प्लैनेट, तीसरा था टू मेजर डिस्टेंस टू अ स्टार. गुड. अब हमको कुछ कन्वर्जन्स पता होने चाहिए. फॉर एग्जांपल अभी मैथ्स में आपका चल ही रहा है, एंगल मेजरमेंट चल रहा होगा ना मैथ्स में. तो अब तक स्कूल तक आपने एंगल्स मेजर किए होंगे इन डिग्रीज. अभी डिग्री में नहीं चलेगा, अभी आएगा रेडियंस. तो यू शुड नो रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन सबसे पहले. तो अगला टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री. रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री. तो who can tell me what is the relation between radian and degree? रेडियन और डिग्री में रिलेशन क्या है? पाई रेडियन इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्रीज? 180. तो पाई रेडियन को ऐसा लिखते हैं C से, इक्वल टू 180 डिग्री. डिग्री को ऐसा लिखते हैं. तो पाई रेडियन इज 180 डिग्री. हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन सर्कल? तो हाउ मेनी रेडियंस? 2 पाई. अगर पाई रेडियन 180 डिग्री है तो 360 इज 2 इंटू 180 मतलब 2 पाई. चलो ठीक है, हमको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते आना चाहिए, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते आना चाहिए. और याद रखना इस पॉइंट के आगे आने वाला पूरा आपका साइंस करियर, उसमें वापस कभी डिग्री नहीं यूज़ होगा. क्या यूज़ होगा? रेडियन. तो ये कन्वर्जन्स यू शुड नो. मुझे अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मैं काम करता हूँ, जो पाई है ना इसको डिवाइड कर देता हूँ. तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्रीज. तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई 3.14 या 22/7. यह आता है 57.29. 57.29. तो एक रेडियन में कितने डिग्री है? 57.29. उल्टा कन्वर्ट करना है, डिग्री से रेडियन में आना है तो 180 को यहाँ पे लाओ. तो पाई बाय 180 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री. पाई की वैल्यू तो तुमको मैंने अभी बताई 3.14. तो 3.14 अपॉन 180 इज 1 डिग्री. तो 1 डिग्री मतलब 3.14 अपॉन 180 कितना आता है? ये है 1.745 इंटू 10 रेज़ टू 1.745 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 रेडियन. तो ये आ गया कन्वर्जन. इसमें डिग्री से रेडियन में, डिग्री से रेडियन में.
इसके आगे आपको डिग्री में आंसर नहीं चलेंगे, अनलेस क्वेश्चन में ही बोला हो एक्सप्रेस द आंसर इन डिग्रीज, तभी डिग्री, नहीं तो कौन, रेडियन। तो अभी बाय डिफॉल्ट तुम्हारा डिफॉल्ट मोड चेंज कर लो आज से, यू हैव टू फाइंड ऑल द आंसर्स इन रेडियंस नॉट इन डिग्रीज। अब ये जो तुम पैरालैक्स की बात कर रहे हो, पैरालैक्स मेथड टू मेजर डिस्टेंस, टू मेजर साइज, टू मेजर डिस्टेंस टू अ स्टार, ये जो पैरालैक्स एंगल होते हैं ना वो बहुत छोटे होते हैं, वो 1 डिग्री भी नहीं होता, वेरी स्मॉल, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स आर वेरी फार अवे। विच इज द नियरेस्ट स्टार? गलत आंसर है, मैंने कहाँ से थोड़ी पूछा, मैंने बोला नियरेस्ट स्टार। व्हाट इज द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अर्थ? सन। व्हाट इज नियरेस्ट स्टार फ्रॉम आवर सोलर सिस्टम? प्रोक्सिमा सेंटिवरी, करेक्ट, प्रोक्सिमा सेंटिवरी। वो भी कितना दूर है? 4.29 लाइट ईयर्स। बताता हूँ मैं लाइट ईयर क्या होता है, इट इज़ फार अवे। अब क्योंकि वो बहुत दूर है तो वो जितना एंगल बनाएगा, कौन सा एंगल बनाएगा? ये वाला पैरालैक्स एंगल। ये एंगल दिखता बड़ा है, ये 1 डिग्री भी नहीं होता है, उससे भी छोटा है। तो पहले तो तुम इमेजिन करो, पहले तो मुझे बताओ 1 डिग्री मतलब क्या है? व्हाट इज 1 डिग्री? व्हाट इज 1 डिग्री? व्हाट इज 1 डिग्री? 1/360th पार्ट ऑफ अ सर्कल। मतलब क्या करते हो पता है? एक सर्कल लेते हो, उसके 360 टुकड़े करते हो। अभी तो 4 ही हुए, मैं 360 तो नहीं करने वाला, आई एम जस्ट शोइंग यू जस्ट टू गेट अ फील ऑफ इट। ऐसे हम लोग पार्ट्स करते जाएंगे। कितने पार्ट्स कर लेंगे टोटल? 360। ऑफ कोर्स 360 प्रैक्टिकली आई विल नॉट बी एबल टू शो हियर। तो ठीक है, फिलहाल समझने के लिए सफिशिएंट हो गया, इट इज सफिशिएंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, गुड। तो ऐसे 360 पीसेस करोगे और हर एक आर्क ने, एक सर्कल के 360th पार्ट में, मतलब वो आर्क बन गया हो, तो वो जो आर्क है वो जितना एंगल सबटेंड करेगा वो क्या होता है? 1 डिग्री। सो 1 डिग्री इज द एंगल सबटेंडेड बाय 1/360th पार्ट ऑफ अ सर्कल। तो बहुत छोटा होता है वो, वेरी स्मॉल। और पैरेलल एंगल उससे भी स्मॉल। तो पैरेलल एंगल डिग्री में नहीं चलता है। फिर हम लोग क्या करते हैं? डिग्री में नहीं चलता तो क्या करते हैं? डिग्री के 60 पार्ट करते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 आर्क मिनट्स। क्या बोलते हैं इसको? 60 आर्क मिनट्स। और आर्क मिनट नाम नहीं लिखना हो तो सिंबल देते हैं डैश। अब इसको आर्क मिनट क्यों बोला? क्योंकि मैं मिनट बोल रहा था तो तुम कंफ्यूज हो जाते हैं। मिनट मतलब क्या होता है? टाइम। ये टाइम है क्या? ये कौन है? एंगल है। ये कौन है? एंगल है, बराबर। तो 1 डिग्री मतलब 60 मिनट्स। तो 1 मिनट मतलब कितना? 1/60 ऑफ अ डिग्री। लेकिन 1 डिग्री खुद कितना रेडियन था? 1.74 × 10⁻²। तो 1/60 मतलब 1.745 × 10⁻² डिवाइड बाय 60। तो 1 आर्क मिनट मतलब कितना रेडियन बन गया? दिया है, वैल्यू दिया है आपको, 2.91 × 10⁻²। मतलब ये 1 डिग्री का भी 60वां पार्ट है, 60th पार्ट, बराबर। अब प्रॉब्लम ये है कि ये स्टार्स इतने दूर है कि 1 आर्क मिनट भी बहुत बड़ा यूनिट है। सिर्फ कंपेयर करने के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ कंपेयर करने के लिए। ए और बी, इन दोनों पॉइंट्स को मेजर करने के लिए तुमने क्या यूनिट यूज़ किया था? सेंटीमीटर। मैं किलोमीटर में लिख रहा हूँ, ऐसा मैं, किलोमीटर बहुत बड़ा हो गया तो मैंने सोचा कि थोड़ा छोटा यूज़ करते हैं, तो मीटर यूज़ कर लिया। तो मीटर भी बहुत बड़ा हो गया, फिर क्या यूज़ करेंगे? तो सेम बात हो रही है एंगल्स के मामले में। हमने सोचा कि पैरेलल एंगल डिग्री भी कर लेंगे, बहुत बड़ा है डिग्री, उससे छोटा कौन? आर्क मिनट। पर आर्क मिनट भी बहुत बड़ा है, उससे छोटा कौन? आर्क सेकेंड। तो 1 आर्क मिनट is 60 arc seconds।
तो 1 डैश इज 60 डबल डैश, नोटेशन है ये, है ना। तो 1 डबल डैश इज 1/60, मतलब 1 आर्क सेकेंड इज 1/60 ऑफ आर्क मिनट। लेकिन एक आर्क मिनट कितना रेडियन था? 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइड में क्या करेंगे तो ये कितना आता है, दिया हुआ है 4.87 इंटू 10⁻⁶ रेडियन, सफिशिएंट। तो इतने छोटे छोटे एंगल बनते हैं पैरेलक्स एंगल। इसके लिए हमने अर्थ का रिवोल्यूशन यूज किया था, क्योंकि इतना छोटा बनेगा वो, इतना छोटा मेजर करना इज वेरी डिफिकल्ट। आप जो प्रोटेक्टर यूज करते हो उसमें आप डिग्री में मेजर करते हो, 1 डिग्री 2 डिग्री, उसके नीचे कुछ नहीं मेजर हो सकता, ये तो फिर बहुत ही छोटा है। इसके बाद एक दूसरा यूनिट जो आपको काम में आएगा वो डिफाइन कर देते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अभी तो बताया था मैंने, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बाय डेफिनेशन? इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। So it is the average distance between Earth and Sun. It is the average distance between Earth and Sun. और ये 1 AU is how many meters? 1.10⁻⁴ वेरी गुड। मुझे पता है वो आपसे बुलवाना पड़ता है आपको याद रखने के लिए। इसको मैं रफली 1.5 लिखता हूँ, क्योंकि 1.49 को राउंड ऑफ करोगे तो 1.5 बन जाएगा। आई विल मेक यू स्पीक, क्योंकि याद तुमको रखना है, मुझे नहीं। 10⁻11 वेरी गुड, याद है। लार्ज डिस्टेंस है वो, -11 मतलब एटम का साइज हो गया। वेरी लार्ज डिस्टेंस, 10⁻+11, फिर +15 आएगा, फिर +16 आएगा, आगे आएगा अब। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज 1.5 इंटू 10⁻11। एग्जैक्ट बात करोगे तो 1.496, अप्रोक्सीमेट बोलोगे तो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, करेक्ट। किलोमीटर में लिखोगे तो 10⁸, क्योंकि व्हाट इज किलोमीटर। इसको मैं ऐसा लिखूँ क्या? चलता है क्या ऐसा? चलता है ना, ऐसा चलता है तो ऐसा भी चलता है, ऐसा चलता है तो ये क्या है, 1 किलोमीटर है। तो किलोमीटर में लिखोगे तो कितना आएगा, 10⁸। वेरी गुड, गुड हो गया। अब अभी क्या है, बात ऐसा है ना, अर्थ पे डिस्टेंस मेजर करना था तो किलोमीटर इज सफिशिएंट। सोलार सिस्टम में मेजर करना है तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज सफिशिएंट। लेकिन अगर स्टार का डिस्टेंस मेजर करना है तो ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है। तो हम नया यूनिट लाते हैं। फिर कौन सा नया यूनिट पता है? लाइट ईयर। लाइट ईयर, लेकिन ईयर तो टाइम होता है ना। हाँ, लाइट ईयर क्या होता है? ईयर क्या होता है? ईयर इज 365 डेज। डे मतलब टाइम ना, हम तो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ टाइम के डिस्टेंस। ईयर क्या होता है? टाइम होता है कि डिस्टेंस होता है? टाइम। लाइट ईयर क्या होता है? डिस्टेंस होता है। क्या होता है? डिफाइन कैसे करते पता है? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। सो इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बाय लाइट इन 1 ईयर। अब ये इतना इंटरेस्टिंग क्यों है, उसका भी रीजन है। अभी आपसे पूछा मैंने विच इज द नियरेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम, आपने बोला प्रोक्सिमा सेंटिवरी। ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस टू प्रोक्सिमा सेंटिवरी? 4.29 लाइट ईयर। मतलब क्या समझा इसमें से तुमको? ओके, वेरी गुड। The light will take 4.29 years to reach us from Proxima Centauri। मतलब जो तुम वो स्टार देख रहे हो, जो नियरेस्ट स्टार है, वो तुम उसको वैसा देख रहे हो जैसे वो 4.25 साल पहले था। क्योंकि जो लाइट आज निकलेगा वो 4.25 साल के बाद आएगा, 4.29 ईयर्स के बाद आएगा। मतलब अगर वो स्टार डेड भी हो गया होगा तो तुमको आज नहीं पता लगेगा, यू विल गेट टू नो ओनली आफ्टर 4.29 ईयर्स।
तो लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। अब ये कैसे फाइंड करते हैं बताता हूँ। डायरेक्ट वैल्यू तो दे दी मैंने आपको, लेकिन कैसे फाइंड करते हैं बताता हूँ मैं आपको। डिस्टेंस, व्हाट इज स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। इट इज स्पीड इंटू टाइम या फिर टाइम इंटू स्पीड, बराबर। तो 1 लाइट ईयर ये कितना डिस्टेंस ये फाइंड करना था। 1 लाइट ईयर बाय डेफिनेशन इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। हाउ मच सेकेंड्स इन 1 ईयर, हाउ मेनी डेज इन 1 ईयर, हाउ मेनी आवर्स इन 1 डे, 24। 365 दिन, 365 इंटू 24 दैट इज नंबर ऑफ आवर्स। एक साल में इतने आवर होते हैं, बराबर। ओके, हाउ मेनी मिनट्स इन 1 आवर, इतने मिनट्स होते हैं। हाउ मेनी सेकेंड्स इन 1 मिनट, तो इतने हैं टोटल नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 1 ईयर। 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, दिस आर द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 1 ईयर। आपको एक छोटा सा मैं असाइनमेंट देता हूँ, फन असाइनमेंट है, अपने एंजॉयमेंट के लिए करो। फाइंड आउट योर एज इन सेकेंड्स। अभी होगा ना, कोई 15 साल का होगा, कोई 16 साल का होगा, कोई 15 साल 8 महीने 4 दिन का होगा। तो जस्ट फॉर फन, आपका एज कितना है सेकेंड में। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का एज 16 साल है, तो योर एज इन ईयर्स इज 16। हाउ मच इन डेज, 16 इंटू 365। हर एक साल में कितने दिन, 365। आपका एज कितना, 16, तो कितने दिन के हो आप, 16 इंटू 365। कितने आवर के हो आप, 16 इंटू 365 इंटू 24। हाउ मेनी मिनट्स ओल्ड आर यू, 16 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60। हाउ मेनी सेकेंड्स, और इंटू 60। तो ये नंबर तुम याद ही कर लो, अच्छी बात है, कैलकुलेट करके रख देना। वो खुद के लिए करो। अब इंटू स्पीड, व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट, 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। कभी भी फिजिक्स में कोई भी आंसर जो देते हो तो यूनिट्स के साथ चाहिए, क्योंकि 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड आता है। किलोमीटर में 3 into 10⁵ होता है। हाउ मच इज दैट, जी देखा 9.15। मैंने बोला था ना 11 आएगा फिर 15 आएगा। तो तुम नोटिस कर रहे हो, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 10 पावर 11 था, इधर 10 पावर मोर और लेस 16 हो गया, क्योंकि 9.46 मतलब 10, 10 इंटू 10⁻15 मतलब 10⁻16, 5 गुना बड़ा है। उधर 10⁻11 था, ये 10⁻16 है रफली। तो ये लाइट ईयर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से भी बड़ा है, पर ये भी बहुत छोटा है। यूनिवर्स इतना बड़ा है कि ये भी नहीं चलता। तो इससे बड़ा क्या, फिर इससे बड़ा होता है पारसेक। क्या होता है, पारसेक। तो लार्ज डिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए इसके और आगे करना है, दैट इज पारसेक। अब पारसेक हम डिफाइन करने के लिए मेथड चेंज करते हैं। लेट अस टेक अर्थ, लेट अस टेक सन। अभी तुमने बताया एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 1 AU। कितना है ये, 1 AU। कितना है ये, 1 AU। मैं काम करता हूँ, ये ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने, ऐसे ड्रॉ कर लिया बस। अब एक काम करो, यहाँ पे एक पॉइंट लो, ये 1 AU का आर्क बन गया। क्या बन गया, और आर्क एक पॉइंट पे क्या बनाता है, एंगल। तो 1 AU ने इस पॉइंट पे एक एंगल बनाया, उस एंगल की कुछ वैल्यू आई, सम वैल्यू विच इज नॉट 1 आर्क सेकेंड, 1 आर्क सेकेंड नहीं है। फिर दूसरा पॉइंट लिया मैंने, फिर मैंने देखा कि यहाँ पे भी 1 AU ने कुछ एंगल बना दिया, विच इज अगेन नॉट 1 आर्क सेकेंड। फिर और दूर गए, फिर 1 AU ने और छोटा एंगल बनाया। तो जितना तुम दूर जा रहे हो, एंगल क्या हो रहा है, एंगल क्या हो रहा है, स्मॉल। बढ़ कैसे रहा है, स्मॉल हो रहा है ना। ओके, तो फाइनली एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे 1 AU ने, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने कितना एंगल बना दिया पता है, 1 आर्क सेकेंड।
तो ये जो डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस पे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एग्जैक्टली कितना एंगल बना रहा है, उस डिस्टेंस को बोलते हैं 1 पार्सेक। क्या बोलते हैं उसको? तो 1 पार्सेक इज द डिस्टेंस एट विच 1 AU सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड, या फिर 1 सेकेंड ऑफ अ आर्क, बराबर। तो हम उतने डिस्टेंस तक जाते हैं जितने डिस्टेंस पे 1 AU ने कितना एंगल बना लिया, 1 आर्क सेकेंड। तो 1 पार्सेक इज दैट डिस्टेंस एट विच 1 AU subtends an angle of 1 arc second। और कन्वर्जन पता होगा तो 1 parsec is 3.26 लाइट ईयर। कितना? 3.26 लाइट ईयर। और लाइट ईयर तो पता ही था तुमको, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो ये सब मल्टीप्लाई करके क्या आता है, दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻15। तो ये आ गया आपका 1 पार्सेक। वैसे अभी नोट्स में इसके ऊपर दिया नहीं है और मैं बताऊंगा भी नहीं, सिर्फ जस्ट फॉर नॉलेज। 1 पार्सेक भी छोटा है, जैसे 1 ग्राम छोटा है तो क्या करते हो 1 किलोग्राम, किलो क्या होता है 10⁻3। तो इससे भी जो बड़ा डिस्टेंस आएगा वो किलो पार्सेक में होता है, 1 kpc, दैट इज 10⁻3 पार्सेक। इससे भी बड़ा आता है ऑफ कोर्स, दैट इज 1 MPC, 1 मेगा या मिलियन पार्सेक, बराबर। तो इससे भी बड़े डिस्टेंस हम मेजर करते हैं 1 किलो पार्सेक, मेगा पार्सेक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गुड, पक्का? तो बाकी का कभी कल देखेंगे। स्टॉप हियर।